सबका आने का और शुक्रिया आमिर वलायत साहब और रहमान और आपकी पूरी कैबिनेट का कि आपने मुझे ये मौका दिया। अथर मिलिल्ला साहब ने अभी रिसेंटली एक स्पीच की थी, मिसिंग पर्सन्स का फंक्शन था, और उसमें उन्होंने बार बार एक बहुत बुनियादी बात कही। उन्होंने कहा कि हम प्रिटेंड क्यों करते हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। हम सच क्यों नहीं बोलते कि जो चीज़ हो रही है उसको उस तरह बयान क्यों नहीं करते। इन चीज़ों के पीछे क्यों छुपते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस भी है, एक्सेस टू जस्टिस भी है। तो मैं उसका हवाला और उसको बुनियाद बना के सर कुछ बात करना चाहूँगा इन वकीलों का और इंडिपेंडेंट जजेस के। अगर कोई नया रिश्ता कायम होना है तो उस रिश्ते की क्या बुनियाद हो, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जजेस भी हैं जिनका नाम मुनीर साहब ने लिया और भी जो हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये कोई पहली मूवमेंट नहीं है जो हमें कहा जा रहा है कि लॉन्च करें जजेस को और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को रिस्टोर करने के लिए। अगर रीसेंट पास देखी जाए तो 96 में जब जजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनली भर्ती किया गया, फिर भी लॉयर्स ने स्ट्रगल की। 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब और औरों को एक्सटेंशन दी, जब भी जजेस ने लॉयर्स मूवमेंट चलाई। 2007 में भी लॉयर्स मूवमेंट चली। फिर 2019 में जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, उस वक्त भी लॉयर्स मोबिलाइज हुए और पिछले साल भी मोबिलाइज हुए। लेकिन सर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो यंग वकील, प्रीडोमिनेंटली जो यंग वकील यहाँ बैठे हुए, इनमें बड़ा स्केप्टिसिज्म है जजेस के हवाले से, और इनका स्केप्टिसिज्म इंडिपेंडेंट जजेस के हवाले से भी है कि ये एक सर्कल है जो बार बार होता है। बार 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 से कहा जाता है, बार बार यंग वकीलों से कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में स्ट्रगल करें, और फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो कहा जा सकता है कि उससे सेटिस्फाई नहीं है। जो आजकल यंग वकील है वो ये समझता है कि ये जो हम स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के हवाले से, उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसाफ का निज़ाम तो नहीं बदलता लेकिन जजेस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो अगर यही एक और मूवमेंट का नतीजा निकलना है तो ये यंग वकील स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का ये मतलब है कि इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत पावरफुल हो जाए ताकि वो एक अच्छी डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ निगोशिएट कर सके, तो ये यंग वकील उस चीज़ के लिए अब स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। अगर एक्सेस टू जस्टिस का ये मतलब है कि जो इस मुल्क की एलीट है, जो अमीर लोग हैं, उनकी एक्सेस और अच्छी हो जाए, और इस मुल्क में जो एक एलीट तबका है वकीलों का, जिसमें होता ये है कि हर लॉयर्स मूवमेंट के बाद कुछ और लोग बस शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो एलीट तबका जो है वो काबिज रहता है जुडिशल सिस्टम के ऊपर, तो ये वकील जो है, ये यंग वकील ऐसी मूवमेंट को अब नहीं सपोर्ट कर सकते। बुनियादी चीज़ हमारे सर पे सवार है, वो है 26वीं अमेंडमेंट। देखिए 26वीं अमेंडमेंट के बारे में ये कहना कि इसमें कोई अच्छी चीज़ है, मैं उन लोगों का क्या कहूँ जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिनको एक साल में अगर नज़र नहीं आया कि इस अमेंडमेंट ने कितना डैमेज किया है, तो उनके बारे में वही कहा जा सकता है जो गालिब ने कहा था कि यारब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात,
दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। तो बहुत बेसिक सी बात है जी, 26वीं अमेंडमेंट ने आपका सेपरेशन ऑफ पावर खत्म कर दिया। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर एनी मोर। द एग्जेक्टिव नाउ कंट्रोल्स द जुडिशरी। वो आपने जमहूरियत के बारे में एक चीज सुनी होगी कि इट इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो 26वीं अमेंडमेंट के बाद ये हो गया है कि यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस who are for the executive, by the executive and for the executive। और हम जीतेंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बात नहीं होगी अगर इन पिगमीज से हार जाएं, इन बेवकूफ लोगों से हार जाएं। इससे ज्यादा, इससे बहुत काबिल दुश्मन रहे पास्ट में। तो आपका जो ताकत है उसको ये लोग डिफीट करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकता। ये एक शर्मिंदगी की बात होगी कि अब इनसे हार। ये जुडिशल सिस्टम सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, ये जुडिशल सिस्टम सिर्फ अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि आप ओवरनाइट इक्वालिटी फॉर ऑल कायम कर दें, लेकिन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। और ये मुनीर साहब ने एक बड़ा फेमस आर्टिकल लिखा था डॉन में 2007 में कि जो पिसे हुए लोग हैं इस मुल्क में, और मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप जो हैं वो ओवरनाइट जो है कोई फ्लड का मसला हल कर दें या पानी का मसला हल कर दें या एनवायरनमेंट का मसला हल कर दें, लेकिन जो लोग कोर्ट्स में आते हैं, जो आम लोग कोर्ट्स में आते हैं, उनकी ज़िंदगी तो आसान करें। वो क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं फैसला हो, और वो चाहते हैं फेयर फैसला हो। कोई शख्स मुझे आज तक नहीं मिला अपनी प्रैक्टिस में जो ये कहता हो कि मेरे हक में फैसला नहीं हुआ तो मैं कहूँगा कि नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन उसको अनफेयरनेस नज़र आती है। ना फैसले होते हैं, और जब फैसले होते हैं जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में हो रहे हैं, डिस्पोजल मैडनेस, उसको नज़र आ रहा होता है कि ये फेयर फैसले नहीं है, और उसको ये भी नज़र आ रहा होता है कि किसका केस लगता है किसका नहीं लगता। तो वो जो जिसे हम कॉमन मैन कहते हैं, अगर इसके हवाले से ये वादा होना ज़रूरी है कि इस बार जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगी तो वो उसके लिए सक्सेसफुल होगी। अमीर आदमी को तो इंसाफ मिल रहा है, अपर मिडिल क्लास आदमी को भी इंसाफ मिल रहा है। उसके लिए वो जो जेल में बंद है, जिसके जेल रिफॉर्म की जिसके आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उसके हवाले से कुछ होना ज़रूरी है। पाकिस्तान बदलने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अदालतें तो बने ताकि एक इंसान, एक आम आदमी जब यहाँ आए तो उसको ऐसा ना लगे जैसे वो इन अदालतों में नहीं किसी जेल में आ गया और फंस गया। जो दूसरा वादा होना ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि लॉयर्स मूवमेंट के बहुत कंट्रीब्यूशन, और मेरे ख्याल में इफ्तिखार चौधरी साहब के कोर्ट के भी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन एक जो चीज़ है जो इफ्तिखार चौधरी साहब हों, साकिब निसार हों, और आखिरी जो काजी फायजी, सब में कॉमन थी, वो ये थी कि इन्होंने जमहूरियत को सैबोटाज किया। तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ये मतलब नहीं है कि आप डेमोक्रेसी के भी अबव हो जाए, उसको सैबोटाज करें, एक बैटल शुरू हो जाए, आप कलूट करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये जो चीज़ है, और वो कलूट करें इस प्रीटेक्स्ट पे कि करप्शन है, ठीक है, ये डिसलॉयल है, इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, ये सब लोगों को मालूम है इनके बारे में कि करप्ट वो है जो हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ है, ही इज आवर सन ऑफ अ बिच, ठीक है ना। तो जिस तरह ट्रूमन कहता था कि वो मिलिट्री डिक्टेटर कोई था
تو کسی نے کہا کہ بھئی تم اس ملٹری ڈکٹیٹر کو کیوں سپورٹ کرتے ہو؟ اس نے کہا یس ہی از اے سن آف اے بچ بٹ ہی از آر سن آف اے بچ. تو یہ اب ان چیزوں پہ اب یہ کھیل نہیں کھیلے جا سکتے جمہوریت کے ساتھ. ٹھیک ہے, دا ول آف دا پیپل, دا مینڈیٹ آف دا پیپل ہیز ٹو بی ریسپیکٹڈ not only by the establishment but ہمارے لیے ضروری ہے by the judiciary. یہ دوسرا وعدہ بہت ضروری ہے کہ آپ کلوڈ نہیں کریں گے with non democratic forces.